गहरी चिंता में डूब गया। उसने आंखें बंद की, ध्यान किया और फिर धीरे से बोला, अब ये पुष्प किसी काम का नहीं रहा महाराज। ओम। महाराज, मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगा लिया है कि जब आपने इस पर लालच से स्पर्श किया तो ये श्रापित हो गया। आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? दरअसल बेटा आदित्य, कुछ दिनों पहले राजगुरु ने हमें बताया था कि जंगल में एक मंदिर है और वहां एक पुष्प उगता है जिसकी रक्षा एक मायावी तितली करती है जो मनुष्य रूप भी धारण कर सकती है। अगर हम वो पुष्प पा लेंगे तो हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे। जब हमने उसे तोड़ने का प्रयास किया तब वो तितली एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई और उसने मुझे उस पुष्प को ना तोड़ने की चेतावनी दी। फिर हम नकाब पहन कर गए, पर उसने हमें पहचान लिया और चेतावनी दी, लेकिन हम ठहरे राजा। हमने उसकी बात अनसुनी कर दी और पुष्प तोड़ लिया। राजकुमार आदित्य गंभीर मुद्रा में डूब गया और राजगुरु से बोला, ओह, अब ये सब कुछ कैसे ठीक किया जा सकता है? राजगुरु फिर कुछ देर ध्यान करके बोला, तो अब आपके परिवार को केवल एक माली ही बचा सकता है जिसका मन लालच से मुक्त हो और जिसने वर्षों से निस्वार्थ आपकी सेवा की हो। राजा विक्रम चौंक गया। उसके मन में केवल एक ही नाम उभरा, हरिदास। हाँ, मेरा एक ही माली है, हरिदास, जिसने वास्तव में निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी। लेकिन सफेद पुष्प के मुरझाने की वजह से मैंने उसे अपमानित करके निकाल दिया। सही बताऊं, अब हमें एहसास हो रहा है कि हमने उसके साथ गलत किया। लेकिन अब हम उसके पास कौन सा मुंह लेकर मदद मांगने के लिए जाएं? हाँ, तो कोई बात नहीं पिताजी, आप नहीं जा सकते तो क्या हो गया? हरिदास के पास मैं जाऊंगा, मैं उन्हें मनाऊंगा। भले ही मुझे किसी तरह का उपहास झेलना पड़े, लेकिन मैं उन्हें मनाऊंगा। इधर हरिदास गहरी नींद सो रहा था कि अचानक उसने खुद को एक मंदिर के भीतर पाया। वो चौंक गया। हाँ, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो सो रहा था। तभी एक बड़ी सुंदर तितली जो रात में चमक रही थी हरिदास के पास आ गई। कुछ ही क्षणों में वो रंग बिरंगी चमक के साथ एक सुंदर स्त्री में बदल गई। हरिदास, अपनी आंखें खोलो। केवल तुम ही हो जो सब कुछ सही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन लालच से मुक्त है। इतना कहकर स्त्री ने पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पत्थर को गौर से देखो। इस पत्थर पर एक पुष्प उगता था जिसे एक पापी ने तोड़ लिया। मैं वर्षों से उस पुष्प की रक्षा कर रही थी और हर अमावस की रात उसकी पूजा होती है। कुछ दिन बाद अमावस की रात है। अगर वो पुष्प दोबारा यहाँ नहीं होगा तो केवल राजा का ही नहीं, सारे राज्य का सर्वनाश होगा। इतना कहकर हरिदास की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। बड़ा विचित्र सपना था। तभी उसकी पत्नी बिंदिया आ गई। सुनिए, राजकुमार आदित्य आया है।
हरिदास घर से बाहर चला आया। राजकुमार आदित्य की आंखों में आंसू थे। राजकुमार ने सारी घटना हरिदास को विस्तार से बताई। हाँ, तो ऐसी बात है हरिदास। अब हम तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आए हैं। मैं तुमसे मदद मांगता हूं। मैं जरूर मदद करूंगा। और अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये विपत्ति केवल आपके परिवार की नहीं, शायद पूरे राज्य पर आने वाली है। क्या? ये तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो? हरिदास ने अपना सपना राजकुमार को सुनाया। और राजकुमार, आपके आने से कुछ क्षण पहले ही मैंने ये सपना देखा था। अब मुझे मंदिर जाना पड़ेगा। हरिदास मंदिर की दिशा में चल पड़ा। घना जंगल था। रात भर चलने के बाद सुबह होने लगी। पक्षियों की चहचहाट और हल्की धुंध में उसे दूर एक विशाल और सुंदर मंदिर दिखाई दिया। हरिदास मंदिर के भीतर पहुंचा। वहां वही पत्थर रखा था जो उसे सपने में दिखाई दिया था। हाँ, यही पत्थर, यही मुझे सपने में दिखा था। अचानक उसके चारों ओर एक रंग बिरंगी तितली मंडराने लगी। कुछ ही क्षणों में वो तितली प्रकाश में बदलकर एक सुंदर स्त्री बन गई। तुझे मैंने ही चुना है। कौन हो तुम? मैं तितलियों की रानी हूँ। हम और हमारा समूह बरसों से इसी मंदिर में रहते आए हैं। हम इस पत्थर पर उगने वाले पुष्प की पूजा करते हैं। कुछ समय पहले एक मूर्ख राजा को इस पुष्प का ज्ञान हो गया। उसे बताया गया था कि जो इसे तोड़ेगा वो शक्तिशाली बन जाएगा, पर ये आधी सच्चाई थी। पूरी सच्चाई ये थी कि अगर कोई निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा के लिए पुष्प तोड़ेगा तो वो शक्तिशाली और पुण्यवान बनेगा, पर जो लालच की नीयत से तोड़ेगा वो श्रापित हो जाएगा। वही उस राजा के साथ हुआ। वो कोई और नहीं, तुम्हारा राजा विक्रम था। हरिदास ये सुनकर स्तब्ध रह गया। मुझे सपने में तुम ही दिखाई दी थी और तुमने कहा था कि अगर इस श्राप को खत्म ना किया जाए तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। मैंने सच कहा था हरिदास, और इस श्राप को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि एक माली ही इसका अंत कर सकता है, जिसका मन लालच से मुक्त हो। मैं जानती हूँ राजा विक्रम ने तुम्हें अपमानित करके बगीचे से निकाल दिया था। तुम ये कैसे जानती हो? जब से राजा विक्रम ने उस पुष्प को तोड़ा, मैं एक तितली के रूप में हमेशा उसके आसपास रही। मैं उसकी जासूसी करती रही और देखा कि वो तुमसे कैसे बर्ताव कर रहा था। इसलिए मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम उसकी मदद करो और वो सदा के लिए तुम्हारा ऋणी बन जाए। ओह, तो अब बताओ मैं मदद कैसे कर सकता हूँ? बताओ। तितलियों की रानी हरिदास को एक सुंदर झील के किनारे ले गई। मैं अपने जादू से इस झील में एक गोल द्वार उत्पन्न करूंगी। तुम उस द्वार से भीतर प्रवेश करोगे और खुद को फूलों के एक अद्भुत संसार में पाओगे। वहां तुम्हें नीले रंग का एक बीज ढूंढना होगा और उसे यहाँ लाकर उसी पत्थर पर रखना होगा। याद रखो, जैसे ही तुम उस बीज को स्पर्श करोगे, वो तुम्हारे मन की जांच करेगा। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी कपट या लालच हुआ तो तुम जलकर राख हो जाओगे। मैंने अपने जीवन में कभी लालच नहीं किया। अगर किया होता तो राजमहल में नौकरी करके
इतना गरीब ना होता। ठीक है हरिदास, अब जाओ। स्त्री ने मंत्र पढ़े और झील के किनारे रंगीन प्रकाश से एक गोल द्वार प्रकट हुआ। हरिदास उसमें कूद गया। हरिदास ने आंखें खोली तो वो एक अद्भुत दुनिया में था। वहां हर तरफ सुगंध और प्रकाश और फूलों की लहर थी। थोड़ी दूर उसे चमकते बीज दिखाई दिए। उनमें से एक नीले रंग का बीज सबसे अलग चमक रहा था। हरिदास ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, बीज में से आवाज आई, अगर तुमने अपने जीवन में कभी भी लालच किया होगा तो तुम जलकर राख हो जाओगे। हरिदास ने निर्भय होकर बीज उठा लिया। बीज के अंदर से मंद प्रकाश फैला और आवाज आई, तुम वास्तव में एक शुद्ध हृदय वाले मनुष्य हो। अगले ही क्षण रंग बिरंगी चमक के साथ हरिदास फिर झील के किनारे आ गया। अब इस बीज को पत्थर पर रख दो। हरिदास ने नीले बीज को पत्थर पर रख दिया। कुछ क्षणों में पत्थर से एक नया पौधा उगाया। अब जब तक इस पर पुष्प न उग जाए, तुम्हें इसकी अपनी संतान की तरह सेवा करनी है। हरिदास ने दिन रात उस पौधे की सेवा की। कुछ दिनों बाद वहां एक अद्भुत सुंदर पुष्प खिला। पुष्प के उगते ही चारों ओर वर्षा होने लगी। अब राजा विक्रम की पुत्री सही हो गई होगी। तुम्हारे राज्य से सारा संकट दूर हो गया है और हाँ, तुम्हारे भाग्य के सितारे भी बदल गए हैं। इतना कहकर वो फिर से तितली में बदल गई और प्रकाश में लुप्त हो गई। हरिदास घर लौटा तो देखा राजा विक्रम और राजकुमार आदित्य वहां पहले से मौजूद थे। राजा विक्रम के चेहरे पर कृतज्ञता झलक रही थी। हरिदास, हरिदास, हमें क्षमा कर दो हरिदास, हमारी पुत्री सही हो गई। आदित्य ने बताया कि तुम हमारी मदद के लिए जंगल गए थे। जैसे ही मेरी पुत्री ठीक हुई, हम समझ गए कि तुम्हारी कुर्बानी की वजह से ही ये संभव हुआ है। हरिदास ने सारी घटना बताई। तभी उसकी पुत्री राधा भी वहां आ गई। पिताजी, मैं राधा से प्रेम करने लगा हूं। जब मैंने उसे पहली बार देखा, उसी क्षण से मैं उससे प्रेम कर बैठा। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। तुमने हमसे वो सवाल पूछा है जिसका जवाब हम चाह कर भी ना नहीं कह सकते। राधा को अपनी बहू बनाकर हमें बहुत खुशी होगी। हरिदास की आंखों से खुशी के आंसू झर पड़े। वो राजा के सामने हाथ जोड़ने लगा। अरे 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 अरे, हाथ मत जोड़िए हरिदास जी, अब तो हम दोनों समधी हैं, समधी। कुछ दिन बाद राधा और राजकुमार आदित्य का विवाह धूमधाम से हुआ। सारा राज्य खुशियों से भर गया।